हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। मैं बबलिया, तो आप देख रहे हो बबली स्ट्रीट सपोर्ट। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है यूक्रेन और रूस के हमले के बारे में। तो आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि अभी युद्ध चल रहा है, तो उसके बारे में आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलते जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं पड़ता है। तो आज मैं कुछ आपको विस्तार से क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इसकी राजधानी क्या है, इसके प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपको बारी बारी से मैं समझाती जाऊंगी और बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना जिससे आप अच्छे से समझ सको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस समरहाल है। डेनिस समरहाल। और नंबर 2, यूक्रेन की संसद कौन है? यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है वो कौन है? तो उसे वर्खोवना राणा, इसे राणा के नाम से भी बोला जाता है। यूक्रेन के पार्लियामेंट को राणा के नाम से भी बोला जाता है। यूक्रेन की वर्तमान मुद्रा क्या है? जो वहां की अभी जो करेंसी है वो क्या है? तो वो है यूक्रेनी रुपया है। यूक्रेनी रुपया वहां की अभी करेंसी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है ओलेंस्की रेजनिकोव। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये नीपर नदी पर स्थित है। और यूक्रेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यूक्रेन के पहले प्रधानमंत्री विटोल्ड फोकिन थे। ये 30 अक्टूबर 1990 में बने थे और ये सिर्फ 2 साल ही प्रधानमंत्री रहे थे, 1992 तक ही। और क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? तो यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है और यूक्रेन में सिर्फ 30 ही उसके वो हैं नाटो के सदस्य। यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो वो इंडिया के हैं, उनका नाम है पार्थ सत्यपथी। भारत का बचाव कार्यक्रम क्या है? तो भारत का बचाव कार्यक्रम गंगा मिशन है, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है, जिसे ऑपरेशन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है और बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रुसेल्स। नाटो के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? नाटो में कुल 30 वो है वर्तमान सदस्य। सो फ्रेंड्स, आपका ये 14वां क्वेश्चन है, रूस की संसद क्या है? रूस का पार्लियामेंट है वो क्या है? तो रूस का पार्लियामेंट फेडरल असेंबली है। और अब दूसरा क्वेश्चन है नंबर 15, ड्यूमा क्या है? ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट, आईजीजी और ये कई सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ड्यूमा क्या है? ये है फेडरल असेंबली का एक लोअर हाउस है। ये कोई राजधानी और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये फेडरल असेंबली है, उसका एक लोअर हाउस है। अगले क्वेश्चन है, यूक्रेन की सीमा किन 2 सागरों को छूती है? जो यूक्रेन के बीच में तो सागर पड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है, पहला है काला सागर और एक है अजोब सागर। इसे ब्लैक सी बोलते हैं और इसे अजोब सी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूक्रेन देश यूएसएसआर से कब दूर हुआ? जो यूक्रेन देश है वो यूएसएसआर से पहले मिला हुआ था, लेकिन वो कब दूर हुआ? तो वो 1 दिसंबर 1991 में हुआ था। और ये 1 दिसंबर 1990 से इसका झगड़ा चल रहा था, तो वो पहले ही उससे दूर होने वाला था, लेकिन तब वो नहीं हुआ। लेकिन 1 दिसंबर 1991 को वो उससे दूर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रूस के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? जो रूस के अभी प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है सर्जी शोइगु। सर्जी शोइगु ये रूस के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, तो वो है मिखाइल मिशुस्तिन। नाटो को और किस नाम से जाना जाता है? नाटो 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 ये तुमने बहुत बार सुना, हर जगह पे नाटो, बार बार नाटो आता है। तो इसका कोई दूसरा नाम भी होगा, तो वो है रक्षा संधि। ये जो रक्षा समझौता हुआ था उसी से इसका नाम रक्षा संधि भी पड़ गया है। नाटो ने 1995 में कौन सी संधि की थी? जो नाटो ने 1995 में किसी दूसरे देश से संधि की थी, तो उसका नाम था वार्सा संधि। इसे भी एक समझौता कहा जाता है। ये वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाटो का 30वां सदस्य कौन सा है? वो है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया है जो 30वां सदस्य है नाटो का। क्वेश्चन नंबर 23, नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो नाटो में सिर्फ 2 ही भाषा बोली जाती है ज्यादातर, अंग्रेजी और फ्रांसीसी।
और वैसे तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्यतः वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है नाटो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। नाटो के किस देश के पास कोई भी सेना नहीं है? तो नाटो का एक ऐसा भी देश है यहाँ पर कोई भी सेना नहीं है, और जिसमें तो उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड के पास कोई भी सेना नहीं है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 25। यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या है। तो मैंने इसमें 25 क्वेश्चन बताए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, और ये अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अभी फिलहाल के न्यूज हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।